हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको अस्वाट विलेज चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये चैप्टर का जो कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन है ये है कि जो सेंटेंस राइट होगा उसके अगेंस्ट में आपको टिक करना पड़ेगा और जो रॉन्ग है उसके लिए क्रॉस, और जो सेंटेंस अवेलेबल ही नहीं है मतलब चैप्टर में है ही नहीं उसके लिए NF लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऊपर में 1 ए नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये लिख दी हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर बी में एक्सट्रैक्ट वाइज क्वेश्चन है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पहला एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द बैगेज वॉज टाइड टू द टॉप ऑफ द बस इन ए टावरिंग पाइल। ये एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन ये है, नंबर ए, व्हाट डिड द बैगेज कंटेन, बैगेज के अंदर क्या भरा हुआ था। द बैगेज कंटेन्ड गिफ्ट्स फॉर द फैमिली लाइक एम्ब्रॉयडरीड शॉल, मतलब वो बैगेज में एम्ब्रॉयडरी किए गए शॉल थे। बॉक्सेस ऑफ रोजेस एंड पिस्ताशियो स्वीट्स, और बॉक्स में दूसरे बॉक्सेस में रोजेस थे और रोजेस एंड पिस्ताशियो स्वीट्स थे और मेडिसिन्स भी थे। ये सब मिल के वो बैगेज में यही सब सामान था। वेयर वॉज द बस हेडेड, डिस्क्राइब हाउ इट लुक्ड, वो बस किस तरफ जा रहा था और डिस्क्राइब करो कि वो कैसा दिख रहा था, मतलब बस कैसा दिख रहा था। द बस हेडेड टूवर्ड्स बरकाना, हाय फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड्स छूट गया है इस पोर्शन में। द बस वॉज हेडेड टूवर्ड्स बरकाना होगा। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर दीजिए, बाय मिस्टेक मेरे से इसमें गलती हो गया, मैं वॉज ऐड करना भूल गई हूँ। बस के बाद वॉज ऐड कर लीजिएगा। Headed towards Barkana, the bus was painted with scenes of bright pink and yellow flowers. बस के दोनों तरफ में ब्राइट पिंक और येलो कलर के फ्लावर्स बने हुए थे। नियॉन टाइगर, नियॉन कलर के टाइगर बने हुए थे। नियॉन ऑरेंज ब्राइट ऑरेंज कलर के टाइगर्स बने हुए थे। स्नोई माउंटेन भी बने हुए थे। एंड ऑल्सो डेकोरेटेड विद जैंगलिंग चेन्स, उसमें मतलब छम छम करता हुआ चेन्स में उसमें डेकोरेटेड किया गया था बस में। लगेज टाइड ऑन द टॉप, और लगेज जो सारे थे वो बस के ऊपर में बंधे गए थे। नंबर सी का क्वेश्चन है, वेयर द पैसेंजर्स कंफर्टेबली सेटल्ड इनसाइड द बस, व्हाट डिड दे डू ड्यूरिंग द जर्नी, जो पैसेंजर थे जो बस में जो बैठे हुए थे लोग अच्छी तरीके से कंफर्टेबली आरामदायक हिसाब से वो बैठ गए थे क्या, और वो लोग जर्नी के दौरान ड्यूरिंग क्या कर रहे थे। नो, द पैसेंजर्स डिडेंट सेटल कंफर्टेबली इनसाइड द बस, पैसेंजर लोग कंफर्टेबली बस के अंदर नहीं बैठे हुए थे क्योंकि बस एकदम फुल्ली लोडेड था। दे वेर क्रैम्ड इन एंड फाइटिंग ओवर द विंडो सीट, वो लोग बहुत ही मुश्किल तरीके से वहाँ पे क्रैम्ड इन मतलब बहुत ही ठूसे हुए थे बस के अंदर, और वो लोग लड़ रहे थे, बच्चे लोग जो थे वो लड़ रहे थे विंडो सीट को पाने के लिए। टू लुक आउटसाइड थ्रू द विंडो, वो लोग बाहर देखना चाह रहे थे बट थ्रू द डर्टी विंडोज, लेकिन जो विंडोज था वो काफ़ी डर्टी था। एंड टॉकिंग ड्यूरिंग द जर्नी, और वो लोग मतलब ये सब चीज़ के लिए लड़ रहे थे विंडो सीट पाने के लिए, और वो लोग टॉकिंग भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में आते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है, अप देयर वी वेर हायर देन द रॉकी पीक्स ऑल अराउंड अस। ये सेंटेंस से एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन ये है कि व्हाट वेयर द प्लेस, नेम इट, वो जगह कौन सा था और उस जगह का नाम क्या था। द प्लेस वॉज ए माउंटेन पास, वो प्लेस जो था एक माउंटेन पास था, माउंटेन के ऊपर मतलब एक तो पतला सा रास्ता था। द नेम ऑफ दैट प्लेस इज स्काईटर्न, वो जगह का नाम था स्काईटर्न। द गेटवे टू शांगला टॉप, जो कि शांगला के ऊपर एकदम टॉप वाला जगह में जाने का गेटवे था, रास्ता था, वो स्काईटर्न। नंबर बी, व्हाट कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग, थोड़े ही डिस्टेंस में वहाँ से क्या दिख रहा था और वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करो। इन द डिस्टेंस इट कुड बी सीन द स्नोज ऑफ मलम जबा स्की रिजॉर्ट,
थोड़ी ही डिस्टेंस में उन लोगों को स्नो दिख रहा था, बर्फ़ दिख रहा था, मलम जबा का, जो कि एक रिजॉर्ट है, स्की करने का रिजॉर्ट है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो गया, बट पैराग्राफ नहीं चेंज कीजिएगा, मैं बाय मिस्टेक हो गया है। उसके बाद है बाय द रोड साइड देयर वेयर स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स। रोड साइड में बहुत ही सुंदर झरने दिख रहे थे। स्प्रिंग और वाटरफॉल्स एक ही टाइप के होते हैं। पतला पतला जो पानी का जो धारी रहता है उसको स्प्रिंग बोलते हैं, और वाटरफॉल जो झरना रहता है उसको बोलते हैं। द प्लेस वॉज कवर्ड विथ माउंटेन्स। जो जगह था मतलब पूरा जगह माउंटेन ही माउंटेन था, वो पूरा जगह माउंटेन से ही कवर होके था। द एयर इज क्लीन एंड फ्रेग्रेंट विथ सेदार एंड पाइन। सेदार और पाइन का जो खुशबू से पूरा जो मतलब एरिया था, वो जो हवा था, एयर था, वो क्लीन साफ लग रहा था और फ्रेग्रेंट लग रहा था। फ्रेग्रेंट साफ लग रहा था, एक में बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं था वहाँ पे, और फ्रेग्रेंट था सेदार और पाइन के खुशबू से, खुशबूदार हुआ था वो हवा। नंबर सी है हाउ कुड पीपल एडवांस टू अदर प्लेसेस फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट से दूसरी जगह जाने के लिए लोग क्या किस मतलब क्या चीज़ का यूज़ करते थे। पीपल कुड एडवांस टू द अदर प्लेसेस फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली बाय रोप ब्रिजेस। वहाँ से लोग एडवांस करने के लिए, जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दूसरे जगह में, दूसरे पॉइंट में वो लोग रोप ब्रिज का यूज़ करते थे। रस्सी से बना हुआ ब्रिज का इस्तेमाल करते थे, और ऑन ए पुलिस सिस्टम, और एक तो पुलिस सिस्टम का यूज़ करते थे, थ्रू विच पीपल स्विंग देमसेल्फ अक्रॉस इन ए मेटल बॉक्स। उस पुलिस सिस्टम में ये होता था कि एक तो मेटल का मतलब कोई भी एक तो मेटल का बॉक्स रहता था, उस बॉक्स में लोग बैठते थे और अपने आप को स्विंग करते थे ताकि वो एक दूसरे से दूसरे छोर पे जा सकें। इस तरीके से वो उस जगह से एडवांस होते थे, मतलब उस जगह से दूसरे जगह में पहुंचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है देयर वॉज नो हॉस्पिटल। ये सेंटेंस से क्वेश्चन है विच प्लेस डज द सेंटेंस रेफर टू। ये सेंटेंस किस जगह के बारे में बताया गया है। ये सेंटेंस जो है किस जगह के बारे में बोल रहा है। बरकाना वॉज द प्लेस द सेंटेंस रेफर टू। बरकाना वो जगह है जो ये सेंटेंस रेफर कर रहा है। ये सेंटेंस जिस जगह के बारे में बता रहा है वो जगह का नाम है बरकाना। डिड द पीपल हैव एब्सोल्युटली नो एक्सेस टू मेडिकल हेल्थ केयर। वहाँ के लोगों का क्या कोई भी मेडिकल हेल्थ केयर के लिए कोई भी एक्सेस नहीं था, कुछ जगह मतलब कुछ सुविधाएं थी नहीं थी क्या। नो द पीपल डोंट हैव एनी एक्सेस टू द मेडिकल हेल्थ केयर। वहाँ पे जगह, वो जगह में बरकाना जो जगह था वहाँ पे वो लोगों का कोई भी हेल्थ केयर का कोई भी एक्सेस नहीं था। उनके नेक्स्ट विलेज में रहता था, मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगी इसको। What did the people do when they fell ill? लेकिन जब वो लोग बीमार पड़ जाते थे तो क्या करते थे। If anyone fell ill, then they had to carried out by their relatives on a wooden frame to the near village Shahpur, which had a clinic. अगर उन मतलब बरकाना जगह के जो कोई भी लोग अगर बीमार पड़ जाते थे तो उनके जो रिश्तेदार लोग उनको एक वुडन फ्रेम एक लकड़ी का पट्टा टाइप का चीज़ है, उसके ऊपर बैठा के मतलब उसके ऊपर लिटा के उनके रिलेटिव्स लोग उनको कैरी करके उठा के लेके जाते थे नियर विलेज में, जिसका नाम था शाहपुर, जहाँ पे कि एक क्लिनिक था, एकमात्र क्लिनिक था। If anything serious happened, then they would have to make bus journey to Mingora. और अगर कुछ ज़्यादा ही सीरियस वाला बात हो गया तो उन लोगों को बस जर्नी करना पड़ता था मिंगोरा तक जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थिंक एंड आंसर है, उसमें आते हैं। C1 जो कि थिंक क्वेश्चन आंसर है, थिंक एंड आंसर है। क्वेश्चन उसका पहला ये है, इन व्हाट वे डज द टेक्स्ट ब्लेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ स्वॉट वैली विथ मैसेज ऑफ पीस। इस टेक्स्ट में कहाँ पे ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है जहाँ पे कि वो जो वैली जो मतलब उसमें जो नेचुरल ब्यूटी भी दिखाया गया है, और स्वॉट वैली मतलब विथ
मैसेज ऑफ पीस मतलब शांति का मैसेज भी दर्शाता है। स्वॉट वैली उसी को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप चैप्टर पढ़ के जो अंडरस्टैंड किए हैं उससे आपको एक क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। आप जो अंडरस्टैंड किए हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। In this text, we could see the beautiful description of nature and simple lifestyle of the people who live there. ये टेक्स्ट में हम लोग जाने हैं कि वहाँ का ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन मतलब कितना सुंदर नेचर वहाँ पे है और उनका जो लाइफ स्टाइल एकदम सिंपल लाइफ स्टाइल है जो लोग भी वहाँ पे रहते हैं। When the bus moved, we could see the beautiful landscape of green paddy fields and orchard. जैसे बस मूव होता है हम लोग को देखने मिलता है बहुत ही सुंदर सा लैंडस्केप देखने मिलता है, हरा भरा पैडी फील्ड देखने मिलता है, धान का खेत जिसको पैडी फील्ड बोलते हैं, धान का खेत देखने को मिलता है, और ऑर्चर्ड मतलब छोटे छोटे झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। माउंटेन्स कवर्ड इन स्नो, माउंटेन्स जो होते हैं पहाड़ पर्वत वो लोग पूरा स्नो से बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। द क्लीन फ्रेग्रेंट एयर, हवा वहाँ पे एकदम साफ और खुशबूदार था। द साइट ऑफ द वाइट माउंटेन्स बाथड इन गोल्डन सन, और वहाँ जो नज़ारा था, साइट मीन्स नज़ारा था किस चीज़ का, वाइट माउंटेन का, जो कि बर्फ़ से वाइट हो गया था और जब उस पर सूरज का किरण गोल्डन सन से वो नहाया हुआ रहता है, मतलब गोल्डन सन जब उसके ऊपर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि उस वाइट कलर का जो माउंटेन वो मतलब नहा रहा है पूरा गोल्डन चमकदार सूरज की किरणों से। द पीपल हु लिव देयर थिंक दैट द वैली इज देयर एंटायर वर्ल्ड, उन लोगों का इतना सिंपल थिंकिंग था कि वो लोग सोचते थे कि ये जो वैली है यही है पूरा दुनिया। द वाइट माउंटेन वॉज द सिंबल ऑफ पीस ऑफ देयर लैंड, वो जो वाइट माउंटेन था उनके लैंड का, वो उनके लैंड का पीस का प्रतीक था, शांति का प्रतीक था। ए वाइट फ्लैग विच दे कुड सी फ्रॉम एवरीवेयर, एक ठो वाइट कलर का सफ़ेद झंडा जैसा जिसको कि वो लोग उस जगह में रह कर कहीं पे भी रहे उस जगह के आसपास तो वहाँ पे दूर से वो वाइट जो माउंटेन है वो दिख ही जाता था एक वाइट फ्लैग की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डू यू थिंक वाज लेड बाय द पीपल ऑफ विलेज ऑफ स्वॉट? What effect would the remote location and lack of electricity have had on their lives? What sort of life do you think people of स्वॉट वैली, मतलब वहाँ पे लोगों का, वो स्वॉट वैली विलेज में रहने वाले लोगों का लाइफ कैसा होता होगा बताओ। और what effect वुड द रिमोट लोकेशन, और रिमोट लोकेशन मतलब बहुत दूर वाला लोकेशन, और लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कम होता है वहाँ पे, ये सब चीज़ उनके लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट करता है वो भी बताना पड़ेगा। द लाइफ लेड बाय द पीपल ऑफ स्वॉट विलेज इज वेरी डिफ़िकल्ट, स्वॉट विलेज में रहने वाले लोगों का जो लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दे हैड टू लिव इन पुअर कंडीशन, वो लोगों को रहना पड़ता है पुअर कंडीशन में। यहाँ पे एक तो फुल स्टॉप छूट गया है दोस्तों, यहाँ पे दे दीजिएगा रेड वाला जो जगह है। दे हैड टू लिव इन पुअर कंडीशन विथ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो लोगों को बहुत ही ख़राब स्थिति में रहना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कमी है। द विलेज रिसीव नो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि उस गांव में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो मैनी विलेज गॉट देयर पावर फ्रॉम टेम्पररी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो वहाँ पे एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वहाँ से, जो कि टेम्पररी है, मतलब कभी भी उसको मतलब वो थोड़े टाइम के लिए ही है, पूरा परमानेंट तरीके से नहीं है, उसी में से वो लोग जैसे तैसे करके पावर उनको उस विलेज को मिल पाता है। दे हैव टू लिव इन टेम्परेरी हाउसेस, वो लोगों को टेम्परेरी हाउसेस में रहना पड़ता है, विच कुड कोलेप्स इन फ्लड वेरी इजीली, जो कि कोलेप्स हो सकता है, टूट सकता है, कोलेप्स मीन्स टूट सकता है, इन द फ्लड में बहुत ही आसानी से वो टूट सकता है फ्लड में।
दे हैव टू डिपेंड अपॉन द मर्सी ऑफ नेचर एट द टाइम ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी कभी आ जाए तो उनको नेचर के ही ऊपर नेचर के दया के ऊपर ही जिंदा रह सकेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो लोग पहुंच जा सकेंगे बस जर्नी वगैरह करके दूसरे मतलब मिंगोरा में, अदरवाइज भगवान ही जाने, लाइक दैट, इन दैट कंडीशन दे आर लकी इनफ इफ दे नो समवन विथ कार देन दे कुड गेट द ट्रीटमेंट ऑन टाइम। और अगर वो लोग काफ़ी लकी होंगे जो लोग के पास मतलब जानने वाले में कोई किसी के पास अगर कार होगा तो तभी जाके उन लोगों को करेक्ट टाइम में करेक्ट ट्रीटमेंट मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ये ग्रामर पोर्शन का है। मैं ऊपर में ग्रामर लिखना भूल गई हूँ दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। अब वही वाला नंबर है, उसी का नंबर ए है। इन सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करना है मेन क्लॉज को और सर्कल करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज को, और आइडेंटिफाई करना है साइड में जो मैं लिखी हूँ थोड़ा सा डार्क में बोल्ड में, वो आपको ब्लैंक में साइड में जो ब्लैंक दिया गया है वहीं पे आपको लिखना है, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आप देखिए दोस्तों, जो जो थोड़ा डार्क में मैं अंडरलाइन की हूँ सेंटेंस में, वो सब जो है वो मेन क्लॉजेस हैं, उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। और जो सर्कल कर्व टाइप का जो स्क्वायर बनाई हूँ, कर्वी स्क्वायर बनाई हूँ, बिकॉज नहीं हो पाया मेरे से इसमें सर्कल टाइप, तो कर्व टाइप का ये जो रेक्टेंगल टाइप का शेप का बनाई हुई हूँ, इसको आपको सर्कल में डालना है, मतलब इसको सर्कल करना है आपको। और ये जो सेंटेंस है आपको डेस्क में लिखना है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर बी है। जॉइन दिस सेंटेंस यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करके ये दो सेंटेंस को मैं ज्वाइन की हूँ। नंबर 1 नहीं लिखी हूँ बिकॉज नंबर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है बुक में, तो मैं नंबर बी से लिखी हूँ। और नीचे वोकेबुलरी पोर्शन जो है उसका भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके लिखी हूँ। एक साइड में आपको ये सब जो ऊपर में जो वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, उसमें से आपको एबिलिटीज़ कौन से हैं और एटीट्यूड कौन सा आपको लिखना है। मैं डैश दे के आपको लिख दी हूँ, आप इसको वर्टिकल वे में लिख दीजिएगा। मैं हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हूँ, आप इसको वर्टिकल वे में लिख दीजिएगा अपने बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग के बेस में। राइट ए नोटिस टू अनाउंस a group discussion on global warming consequence and how to tackle it being organized in your school। मतलब एक तो नोटिस आपको लिखना है ग्लोबल वार्मिंग और उसके कॉन्सिक्वेंस और उसको कैसे टैकल किया जाता है, क्या किया जा सकता है इसके ऊपर, जो कि ऑर्गेनाइज होने वाला है आपके क्लास में। इनवाइट अदर सेक्शन ऑफ योर ग्रेड, अपने ही ग्रेड के दूसरे सेक्शन को भी इनवाइट करो और ज्वाइन इन डिस्कशन, मतलब ज्वाइन करो इस डिस्कशन में। रिमेंबर दैट नोटिस मस्ट हैव हेडिंग, डेट, टाइम, वेन्यू एंड इवेंट्स, रूल्स ऑफ द डिस्कशन इफ एनी। आपको इस बेसिस में आपको करना है। इस बेसिस में आपको नोटिस लिख दी हूँ। अगर आपको कोई इसी फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ क्लास 6 और 7 भी, और अगर आप चाहें तो सिर्फ 7 का ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लास 6 और 7 है, क्लास 6 नहीं लिख के आप 7 ए और बी भी आप लिख सकते हैं, दैट वुड बी बेटर। क्लास 7 ए बी सेक्शन लिख सकते हैं, और बाकी सारी जो चीज़ जो हैं जो भी हैं वो सेम रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं डेट लिखी हूँ
ये वो कंपटीशन का डेट रहेगा। जिस दिन में नोटिस छप रहा है उस दिन का डेट नहीं, जिस दिन वो कंपटीशन होने वाला है उस दिन का डेट और टाइम रहेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पंचुएशन पोर्शन का है। इसमें क्या किया गया है, इंसर्ट सेमीकोलन टू इन द करेक्ट प्लेसेस इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको सेमीकोलन लगाना है। मैं यहाँ पे सेमीकोलन के साथ ही आपको यहाँ पे लिख दी हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ, आई नो दैट ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में जिसको भी ज़रूरत है इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।